हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड लॉज होते हैं, ये बेसिकली 6 होते हैं। तो बारी बारी से एक एक को डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल से, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से उनको हम जस्टिफाई भी करेंगे। चलिए, फर्स्ट लॉ होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। यानी अगर आपके दो नंबर्स हैं, वो बेस है, इक्वल बेसिस है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो उनकी जो पावर्स होती है ना, वो ऐड हो जाती है। ये पहला लॉ है। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेट्स सपोज कि 6 है, 6 की पावर 3 है और इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 6 की पावर 2 से। तो यहां पे क्या है, 6 और 6 बेस सेम हो गया, बीच में मल्टीप्लाई हो गया। अब लॉ के अकॉर्डिंग 6 बेस के ऊपर ये पावर प्लस हो जाएंगी, 3 प्लस 2 यानी कि 6 की पावर 5 हो जाएगी इस लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसे हम जस्टिफाई करते हैं दूसरे तरीके से, कि दूसरे बिना लॉ लगाए हम आंसर देखेंगे कि क्या एग्जैक्ट यही आता है। अब देखिए, बिना लॉ लगाए करेंगे तो क्या होगा, 6 की पावर 3 है ये, तो इसे हम 6 की पावर 3 यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आगे लिखा हुआ है और 6 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिखाई दे रही है और बेस है इसके अंदर 6, और ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम 6 की पावर 5 ही तो लिखेंगे, क्योंकि 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस लॉ का ये जस्टिफिकेशन हुआ कि ये लॉ एक्चुअली बना कैसे है। तो कितना सिंपली इसको डिस्क्राइब किया गया है। सेकेंड लॉ देखिए, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। यहां बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर्स यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो a की पावर m माइनस n। अब इस लॉ को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के हम समझते हैं। यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, बेस ले लेता हूं मैं 5 की पावर 6 ले ली मैंने और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। अब इसमें लॉ लगाते हैं। देखिए, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, लॉ लगाएंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 5 की पावर 6 माइनस 4 हो जाएगा और 5 की पावर 6 माइनस 4 2 हो गया। तो लॉ से ये हमारा आंसर आया। अब बिना लॉ के इसके आंसर को हम निकालते हैं। तो 5 की पावर 6 को डिवाइड किया जा रहा है 5 की पावर 4 से, तो यानी 5 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 4। डिवीजन फॉर्म में लिख दिया मैंने। ऊपर इसकी एक्सपेंशन करता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 बार है ना, 6 बार खोल दिया। नीचे 4 बार है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार खोल दिया। अब ऊपर नीचे एक से एक कट जाता है, आपको पता है, एक से एक कट गया, 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 बचे क्या, 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 का मतलब है 5 2 बार बचा है, तो 5 की पावर 2। तो इसलिए इसका डायरेक्ट हम ऐसा पूरा ना सॉल्व करके लॉ बन गया है कि सिंपली डिवाइड के अंदर पावर्स जो है माइनस हो जाती है जब आपका बेस सेम होता है। चलिए, इसके बाद थर्ड लॉ को समझते हैं। थर्ड लॉ है a की पावर m और इस सारे की पावर n। इसे हम पावर की पावर भी बोलते हैं, यानी कोई बेस है, उसकी कोई पावर है और उस सारे के ऊपर भी कोई पावर है। अब इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल बनाते हैं। ये तीसरे के लिए कर रहा हूं मैं एग्जांपल। लेट्स सपोज कोई बेस है 4 और इसकी पावर है 3 और इस सारे की जो पावर है वो 2 है। तो मैंने एग्जांपल बना लिया न्यूमेरिकल। अब इसे मैं लॉ लगा के सॉल्व करता हूं। तो यहां पे क्या होता है, जब पावर की पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी m इंटू n हो गया बेस की पावर। अब यहां इस लॉ को लगाएंगे तो 4 तो बेस है और पावर 3 और इसकी भी पावर 2, तो 3 इंटू 2 हो गया, यानी 4 की पावर हो गई है 6। ये हमने लॉ से कर दिया। अब इसी चीज को अगर हम बिना लॉ के करें तो भी आंसर यही आना चाहिए। तो बिना लॉ के करते हैं। अब बेस है 4 की पावर 3। अभी सिर्फ 4 की पावर 3 को मैं बेस मानूंगा क्योंकि 2 इसकी पावर है, तो मेरे लिए 4 की पावर 3 ये बेस है, ये 4 रेज टू 3।
और ये चीज़ कितनी बार लिखी हुई है? 2 बार, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इसे मैं 2 बार लिखूंगा 4³ ऐसे। अब यहाँ पे ये 4³ इंटू 4³ इस 4 की पावर 3 को मैं एक्सपेंड करके अगर लिखूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा 4 इंटू 4 इंटू 4, और यहाँ पे इसे भी मैं ऐसे ही लिखूंगा 4 इंटू 4 इंटू 4। अब ये 4 बेस है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है तो बेस है यहाँ पे 4, और ये 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है तो इसकी पावर 6 हो गई। तो देखिए आंसर सेम आया है। आपने लॉ लगाया तो भी वही आंसर आया, और बिना लॉ के सिंपली ऐसे ही सिंप्लीफाई किया तो भी यही आया। तो इतना लंबा करने के बजाय हम डायरेक्ट लॉज का यूज कर लेते हैं। चलिए इसके बाद फोर्थ लॉ, फोर्थ और ये जो फिफ्थ लॉज है ना, ये जो पहले 3 लॉज आपने करे हैं इनमें क्या है कि बेस सेम है, ए बेस सेम, ये बेस ए की है 1 2 3 में जो आपने किया है। 4 और 5 के अंदर क्या होगा कि बेस तो होगा डिफरेंट, जैसे a इंटू बी है और a डिवाइडेड बाय b है, और इनकी पावर होगी सेम, यानी बेस डिफरेंट पावर सेम। चलिए फोर्थ लॉ का एग्जाम्पल बनाते हैं। पहले फोर्थ लॉ को ही देखिए, a की पावर m इंटू बी की पावर m। a और b 2 अलग अलग बेस हैं और पावर इनकी सेम है, तो ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है ना, मल्टीप्लाई का लॉ है, तो a इंटू बी हो जाएगा। जो बेसिस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ब्रैकेट में, और इनकी पावर जो सेम है वो एक ही बार लग जाएगी, क्योंकि कॉमन है ये दोनों के लिए, तो ब्रैकेट लगा के ऊपर एक ही बार लग जाएगी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं, उससे आपको और अच्छा सा समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे 2 बेस ले लेता हूँ, एक मैंने 2 ले लिया, इसकी पावर मैंने 3 रख ली, और दूसरा बेस मैंने 4 ले लिया, इसकी भी पावर मैंने 3 रख ली। अब ये फोर्थ टाइप का लॉ है। बेस यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 और 4 है, डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन पावर सेम है। तो इसमें जब हम लॉ लगाएंगे तो ये 2 इंटू 4 ब्रैकेट में हो जाएगा, बेसिस का तो प्रोडक्ट हो जाएगा, और पावर जो कॉमन है सेम दोनों में वो ऊपर लग जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 4 8 और 8 की पावर 3। तो ये हमने लॉ से आंसर निकाला है। अब हम इस क्वेश्चन को बिना लॉ के करते हैं। चलिए बिना लॉ के अगर आंसर निकालेंगे तो सिंपली ये 2 3 बार लिखा है, इसकी पावर 3 है, तो इसे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 भी 3 टाइम्स है, टाइम्स से मेरा मतलब 4 की पावर 3 है, तो 3 बार इसकी भी मल्टीप्लाई होगी। ये मैंने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया। अब इसका मैं पेयर बना सकता हूँ, क्योंकि 2 और 4 का एक पेयर बन गया, 2 4 8, 2 4 8 और 2 4 8, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखूंगा तो ये 8 की पावर 3 हो गया। तो देखिए सेम ही तो आया। तो लंबा ना करके हाँ यहाँ पे हमने लॉ बना दिया है, तो वो बिल्कुल ठीक है। ये भी फिफ्थ देखिए, फिफ्थ के अंदर सेम यही है, बस यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया है। बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, बीच में डिवाइड है, तो यहाँ पे a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। तो ये जो डिवाइड हो रहा है बेसिस के अंदर, इन्हें हम डिवीजन फॉर्म में लिख देंगे, जैसे ऑर्डिनरी लिखते हैं a डिवाइडेड बाय b अपॉन फॉर्म में, और इनकी जो पावर है वो ये ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर लगा देंगे। बस सिंपली इतना सा है। इसका एक एग्जांपल बनाते हैं न्यूमेरिकली। तो मैं बेस ले लेता हूँ अलग अलग, ये फिफ्थ के लिए कर रहे हैं हम एग्जांपल। एक बेस मैंने ले लिया है 4, और 4 की पावर मैं रख लेता हूँ 3, और दूसरा बेस ले लेता हूँ मैं 2, और इसकी पावर भी मैं 3 रखूँगा। तो यहाँ पे बेस मैंने अलग लिया है, पावर मैंने सेम ली है, और ये डिवाइड है। अब इसमें लॉ लगाते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 4 अपॉन 2, और इन दोनों की जो पावर है वो सेम है, तो कॉमन पावर यहाँ पे 3 लग गई। सॉल्व करूँ मैं इसको, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और उसके ऊपर ये पावर 3 भी लिखी हुई है, तो 2 की पावर 3 इसका आंसर हो गया है। अब ये तो किया है मैंने लॉ से। अब इसी चीज़ को अगर हम बिना लॉ के करेंगे तो देखिए 4 की पावर 3 है, और इसको डिवाइड करना है 2 की पावर 3 से, तो ऊपर मैं 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, और नीचे 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूं,
2 1 जार 2 2 जार 4 कट गया, 2 1 जार 2 2 जार 4 कट गया, और यहाँ पे ये 2 है, 2 1 जार 2 2 जार 4 कट गया, ऊपर 2 बच गए हैं 3 बार, यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर आएगा 2 की पावर 3। देखिए सेम ही तो आया है। तो ये इस लॉ का जस्टिफिकेशन है। इसके बाद है छठी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास कोई बेस है और उस बेस की जो पावर है ना वो 0 है, चाहे बेस कुछ भी हो, x y z a b c d 10 20 30 कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो सब कुछ 1 के बराबर होता है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे 15 है, 15 की पावर 0 है तो ये 1 के बराबर होगा। जो कुछ भी अंदर लिख रहा है, कुछ भी है, चाहे यहाँ पे चाहे x y z भी लिखा हुआ है और इसकी पावर 0 है तो ये सब कुछ 1 के बराबर ही होता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, इनका यूज करके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होने हैं। तो क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।